हे एवरीवन, दिस इज़ ज्ञानेंद्र। आज हम सीखेंगे कैसे बेयर एक्ट को पढ़ा जाता है और ये जानना हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बेयर एक्ट की लैंग्वेज समझने के लिए हम रियल सेक्शन लेंगे। जो हम सेक्शन लेंगे वो है सेक्शन 66 ऑफ IT एक्ट 2000। इस एक्ट को हम समझेंगे और इसे ब्रेक करेंगे इन स्मॉलर पार्ट। तो चलिए सबसे पहले हम इस सेक्शन को रीड करते हैं पूरा। सेक्शन 66 कंप्यूटर रिलेटेड ऑफेंस। If any person dishonestly or fraudulently does any act referred to in section 43, he shall be punishable with punishment. He shall be punishable with imprisonment for the term which may extend to 3 years or with fine which may extend to 5 lakh rupee or both। इस सेक्शन को समझने के लिए हम स्टार्ट करेंगे मार्जिनल नोट से। जो लिखा हुआ है सेक्शन 66 कंप्यूटर रिलेटेड ऑफेंस, जो हमारा स्टार्टिंग वाला पार्ट है उसे बोलते हैं मार्जिनल नोट। ये हमें देता है क्विक समरी, हमें बताता है जो ये सेक्शन है ये किस बारे में, ये किससे रिलेट करता है, इसका और कुछ काम नहीं होता। अब आते हैं मेन प्रोविज़न पे। ये स्टार्ट होता है इफ़ एनी पर्सन डिसऑनेस्टली और फ्रॉडुलेंटली। इसका मतलब है ये एक मेंटल एलिमेंट यानी इंटेंशन, ये इंटेंशन के बारे में बताता है। अब चलिए आगे पढ़ते हैं। डज एनी एक्ट रिफर टू इन सेक्शन 43। ये पार्ट हमें क्रॉस रेफरेंस के लिए बोलता है। ये बोलता है इस चीज़ को समझने के लिए हमें जाना पड़ेगा सेक्शन 43 ऑफ IT एक्ट, जो हमारा लास्ट पार्ट है। ही शैल बी पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट for a term which may extend to 3 years or with fine which may extend to 5 lakh rupee or with both। अब हमने इस सेक्शन को पढ़ लिया है। जो लास्ट वाला पार्ट है यहाँ पर सेल का यूज पनिशमेंट के लिए हुआ है। अगर किसी केस के अंदर ऑफेंस प्रूफ हो जाए तो पनिशमेंट मिलनी है। कोर्ट के पास कोई डिस्क्रिप्शन नहीं होगी कि उसे पनिशमेंट ना दी जाए। कोर्ट सिर्फ ऐसा कर सकता जो पनिशमेंट है उसे कन्वर्ट कर सकता है, जैसे फाइन और इम्प्रिजनमेंट, उन दोनों में से एक के डिसाइड कर सकता है, लेकिन पनिशमेंट दी जाएगी। अगर सेल वर्ड का यूज पनिशमेंट के लिए हुआ है तो पनिशमेंट मिलनी मैंडेटरी है। चलिए अब समझते हैं एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस सेक्शन। इस सेक्शन के अंदर दो वर्ड यूज हुए हैं। पहला डिसऑनेस्टली, ये हमें बताता है सेक्शन 24 ऑफ IPC, जो बात करता है डिसऑनेस्टली की। इस सेक्शन के अंदर हमें एक वर्ड और है फ्रॉडुलेंटली। ये बताता है हमें IPC के अंदर फ्रॉडुलेंटली का मीनिंग डिफाइन है सेक्शन 25 के अंदर। और ये सेक्शन बात करता है सेक्शन 43 ऑफ IT एक्ट। इस पूरे सेक्शन को समझने के लिए हमें जाना पड़ेगा सेक्शन 43 ऑफ IT एक्ट। इस सेक्शन को समझने के लिए हमें एक सेक्शन और समझना पड़ेगा। इस सेक्शन के अंदर एक सेक्शन और मेंशन है सेक्शन 43 ऑफ IT एक्ट। तो हमें सेक्शन 43 से जाना पड़ेगा और समझना पड़ेगा इसका मीनिंग क्या है। इसका मीनिंग है ये डिफाइन करता है कौन से रॉन्गफुल एक्ट माने जाते हैं कंप्यूटर के अगेंस्ट, जैसे अनऑथोराइज्ड एक्सेस, डेटा डाउनलोड करना या वायरस इंट्रोड्यूस करना। सेक्शन 66 कहता है अगर ये एक्ट डिसऑनेस्टली और फ्रॉडुलेंटली है तो ये एक क्रिमिनल ऑफेंस बन जाता है। तो आपने देखा एक सेक्शन को समझने के लिए हमें अलग अलग सेक्शन पे जाना पड़ता है। जैसे हमें जाना पड़ा सेक्शन 43 ऑफ IT एक्ट एंड हमें जाना पड़ा सेक्शन 24 एंड सेक्शन 25 ऑफ IPC एक्ट। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।